ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 42वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ और आज 42वां दिन भी है हमारी यात्रा का। तो प्रसंग यह है कि इस श्लोक में अर्जुन अब इस वर्ण संकर स्थिति को आध्यात्मिक परिणामों का वर्णन करते हैं जो न केवल जीवितों के लिए बल्कि मृत पितरों के लिए भी कष्टकारी है। तो श्लोक पे पढ़ते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। एक बार और सुनिए। संकरो नरकायैव कुलग्नाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहले चरण में देखिए दो शब्द हैं, संकरो और नरकायई। तो नरकायई पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। संकरो में अंग का दो बार उच्चारण निकालने की कोशिश करिए और करो आखिरी में आ जाएगा। तो संकरो नरकायैव। अब दूसरे चरण में तीन शब्द हैं, कुलग्नांग, कुलस्य और च। तो लौ पे आघात है तो ग का कुलग्नांग, कुलग्नांग ग निकलेगा और घ निकलेगा। दोनों से पहले ग निकलेगा फिर घ निकलेगा फिर नांग आप निकालेंगे। तो इस तरह से कुलग्नान कुलस्य च। अब पहला और दूसरे को एक साथ सुनिए। संकरो नरकायैव कुलग्नां कुलस्य च। तीसरे चरण में तीन शब्द हैं, पतंती, पितरो और ह में य जुड़ा हुआ है और लौ का अनुस्वार लेना है जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपको चंद्र बिंदु पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ईशान भी आप कह देंगे ह य ये शाल। तो इस तरह से ये आप उच्चारण किया जाएगा। तो इसका उच्चारण तीसरे चरण का फिर से सुनते हैं। पतंती, त का आघात में नौ के दो स्वर आएंगे। पतंती, पितरो, पितरो वो पूरा करना है और प यहाँ पर ह्रस्व रहेगा। तो पतंती पितरो ये शाल, ह और य तो ये शाल हो जाएगा। ये शाल नहीं बोलेंगे, ये शाल हल्का सा ह निकालेंगे और ये में ज्यादा जोड़ देंगे। तो ये शाल लौ का अनुस्वार रहेगा क्योंकि आगे वाला शब्द लौ से है। चौथे चरण में लौ से शुरुआत है तो इसका अनुस्वार यहाँ पर लौ आएगा। तो ए शाल वो लंग करने की जरूरत नहीं है, ए शाल ही आप लौ का ही निकाल दीजिएगा, वो तब भी सही माना जाएगा। पितरो ये शाल, फिर एक ही शब्द है, इसको तीन शब्दों में तोड़ लीजिए। लुप्त, पिंडो और दतक क्रिया। अब इनके आघात को समझना है कि लुप्त में लौ में आघात है तो दो पौ के उच्चारण आने हैं। इसी तरह से पौ में आघात है तो अणों के दो उच्चारण आने हैं। पिंड जो ऐसे करके निकालना पड़ेगा। और क के ऊपर आघात है, आगे वाला शब्द भी क है तो दकक क्रिया, दकक क्रिया। हाँ, तो इस पूरे शब्द को इस तरह से संधि विच्छेद करते हुए तो लुप्त पिंडो दकक क्रिया। अब तीसरे और चौथे चरण को एक साथ सुनिए। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अब पूरे श्लोक को दो बार मैं दोहराऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। संकरो नरकायैव कुलग्नाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। एक बार और। संकरो नरकायैव कुलग्नाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।
अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। तो संकर यहाँ पर वर्ण संकर के लिए कहा गया है, अवांछित संतान जिसे कहा जाता है। नरकाय, नरक में ले जाने वाला। ऐब मैंने ही होता है। और कुलग्ना नाम, कुल का नाश करने वालों के लिए, कुलस्य पूरे कुल के लिए। च और पतंती ही गिर जाते हैं या पतन होता है। पितरः ये पूर्वज या पितर हमारे। ही मैंने क्योंकि, एशाम इनके, लुप्त रुक जाती है या लुप्त हो जाती है। और पिंडोदक क्रिया, ये पिंडदान और जल तर्पण की क्रिया को कहा जाता है। हिंदी में अर्थ हुआ कि वर्ण संकर संतान कुल का नाश करने वालों को और पूरे कुल को नरक में ले जाने वाली ही होती है। पिंड और जल की क्रिया माने तर्पण रुक जाने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। भावार्थ यह है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान से पूर्वजों को सिद्धि मिलती है। अर्जुन को डर है कि युद्ध के कारण जब संस्कारहीन पीढ़ी पैदा होगी तो वे अपने पितरों का तर्पण नहीं करेंगे। इससे जीवित लोग तो नरक भोगेंगे ही, पूर्वजों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सनातन यात्रा में बने रहिए। अगले श्लोक के लिए तक जय श्री कृष्ण।